डेटा क्लीनिंग के कुछ ऐसे मेथड जो हर एक डेटा एनालिस्ट को पता ही होना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 14 ऑफ अवर 30 डेज डेटा एनालिटिक्स सीरीज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेटा क्लीनिंग। अब डेटा एनालिस्ट में विदाउट डेटा क्लीनिंग हम डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको क्लियर में समझाऊं कि आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना डेटा चाहिए होगा, 50, 100, 1000, लेकिन रियल वर्ल्ड कंपनी में ना 50, 100, 1000 का डेटा हमारे पास आता ही नहीं। हमारे पास आता है लाखों का डेटा, बल्क में हमारे पास डेटा आते हैं जिन्हें हमें क्लीन करना पड़ता है। और वो जो डेटा होता है ना काफी ज्यादा मैसी होते हैं, अनस्ट्रक्चर वे में होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। तो हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, क्लीन करना होता है ताकि हम उसमें मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सके और सामने वालों को प्रेजेंट कर सके। तो इसलिए डेटा क्लीनिंग को हम सबसे पहले करते हैं। अब डेटा क्लीनिंग को करने से पहले हम करते हैं डेटा कलेक्ट, और डेटा कहीं से भी कलेक्ट हो सकता है, अदर सोर्सेज से हो सकता है, सीक्वल से, डेटाबेसेस से, काफी सारे प्लेटफॉर्म है जहां से हमें डेटा प्रोवाइड होता है। और उसके बाद जो डेटा हमारे पास आता है ना वो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं आता है, हमें उसको क्लीन करना पड़ता है। अब इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम चलते हैं अपने डेटा पे। यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है जिसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, एड्रेस, रीजन, कस्टमर नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी हमें यहाँ पे दे रखी है। अब हमें इस डेटा के बेस पे इसको क्लीन करना है ताकि हम इसमें मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सके। स्टेप 1 है हमारा वृत्त को ठीक करना। अब वृत्त का मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पे देखोगे ऑर्डर डेट अगर आप देख रहे हो, एड्रेस आप लोग देख रहे हो कि ये जो है ना रोज बिल्कुल भी हमें कंप्लीटली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेसी यहाँ पे दिख रहा है। ऑर्डर डेट तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, और एड्रेस का कुछ पार्ट जो है वो एकदम छुप चुका है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, एक एक पर जाके, एक एक सेल पे जाके इसको ठीक करते हैं। जैसे इस पे डबल क्लिक किया ठीक हो गया, इस पे डबल क्लिक किया यही ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। अगर हमारे पास बल्क में डेटा आ गया तो एक एक करके अगर हम करने लगे ना तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको हम एक साथ इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको कर देते कंट्रोल जेड। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड कर दिया है। सिंपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे डेटा को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। डेटा सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉलम पे जाके मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगी, तो आप देखिए एक साथ यहाँ पे सबकी जो वृत्त है यहाँ पे ठीक हो चुकी है। अब हमें जो डेटा है पूरा कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। स्टेप 2 है हमारा ये एड्रेस कॉलम। एड्रेस कॉलम अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही रो में यहाँ पे सेक्टर भी लिखा हुआ है, सिटी भी लिखा हुआ है, पिन कोड भी लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सिटी और पिन कोड मुझे अलग कॉलम में दिखाई दे, तो कैसे होगा ये, मैं यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट कर देती हूँ। इंसर्ट पे जाके मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। सेकेंड मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ, ये कॉलम मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एक और कर देते हैं यहाँ पे इसको इंसर्ट, ये कॉलम भी यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इस वाले को मैं कर देती हूँ यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे सिंपली सिटी लिख देती हूँ और पिन कोड में यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। अब मुझे इस एड्रेस वाले को कॉलम को सिलेक्ट करना है। डेटा पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम का हमें ऑप्शन दिखेगा, इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। डेलिमिटेड पे आपको रहने देना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे माइनस पे क्लिक करना है। आपको माइनस यहाँ पे क्यों क्लिक करना है, आप ध्यान से देखो। जैसे आपको यहाँ पे सिटी और पिन कोड के बीच में एक माइनस का साइन दिखाई दे रहा है ना, आपको इसी पे अदर पे जाके इसको कर देना है क्लिक, ठीक है। और नेक्स्ट पे फिनिश पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे ओके आपको कर देना है, तो आपका ये जो सिटी है और ये आपका पिन कोड आपको अलग अलग कॉलम में दिखाई देने लगेगा। इससे जो क्या है ना, आपके डेटा बहुत ज्यादा सही लगता है, मैसी नहीं लगता है, और समझने में भी इजी हो जाता है। मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पे पिन कोड। ये डेटा मेरा परफेक्टली यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। स्टेप 3 हमारा ये ऑर्डर डेट। आप यहाँ पे ऑर्डर डेट देखोगे तो बिल्कुल भी फॉर्मेट में नहीं है, मतलब अलग अलग डेट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि एक ही फॉर्मेट में ऑर्डर डेट आए। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये डेट अलग लिखी हुई है, सन पहले लिखा है, ईयर बाद में लिखा है, या मंथ पहले लिखा है, डेट बाद में लिखी है, डेट पहले लिखी है, कुछ इस तरीके की हमारी अनफॉर्मेट में है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक ही फॉर्मेट में ऑर्डर डेट आए। तो क्या करेंगे, कॉलम पे सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल 1 पे जाके हम लोग यहाँ पे डेट पे क्लिक कर देते हैं। डेट पे क्लिक करने के बाद ओके पे इसको क्लिक कर देते हैं। अभी ये हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, फिर से हम क्या करेंगे, डेटा पे जाके टेक्स्ट कॉलम पे इसको क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक पे जाके डेटा पे जाके हम लोग इस पे नेक्स्ट कर देते हैं। डेट पे जाके हम लोग इसको यही रहने देते हैं। आप कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे यही वाला ले लेती हूँ, डेट मंथ और ईयर वाला ले लिया है। मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे फिनिश पे क्लिक करूंगी तो आप देखोगे मेरा जो डेटा आ चुका है एक ही फॉर्मेट में आ चुका है।
स्टेप 4 है हमारा ये रीजन कॉलम। अब रीजन कॉलम को ध्यान से देखोगे तो एक भी स्पेलिंग आपकी प्रॉपर वे में नहीं लिखी, कोई स्पेलिंग आपकी स्मॉल में है तो कोई कैपिटल में है, बिल्कुल भी स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं है। तो इसको कैसे ठीक करते हैं, हम लोग लगाएंगे एक फॉर्मूला। सबसे पहले कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, कॉलम क्रिएट हमारा हो जाएगा। मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्रॉपर फॉर्मूला। प्रॉपर फॉर्मूला, अपर फॉर्मूला, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में काफी बार करवाया हुआ है, तो जिसने नहीं देखी है तो वहां पे जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्लिक कर देती हूँ, यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, मैं एंटर कर देती हूँ। आप देखोगे कि ना तो ये स्मॉल है ना ये कैपिटल है, ये बिल्कुल भी प्रॉपर वे में आ चुका है। ठीक है, मैं इसको ड्रैग एंड डाउन कर देती हूँ, तो ये जो मेरा पूरा डेटा है ये ऑटोमेटिकली फिल यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक दिक्कत देखोगे, यहाँ पे एक दिक्कत है ना कि अभी भी आपको यहाँ पे कुछ कमी लग रही है। वो कमी ये है कि स्पेस की कमी। आप यहाँ पे देखोगे किसी में स्पेस ज्यादा है, किसी में स्पेस कम है, तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा। मैं फिर से कॉलम यहाँ पे क्रिएट करूंगी, इंसर्ट पे जाके मैं यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज करूंगी। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ट्रिम फंक्शन स्पेस को कम कर देता है। फॉर्मूला थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ट्रिम फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। मैं इस वाले को ले लेती हूँ, एंटर कर देती हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये जो मेरा कॉलम है ना यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग एंड डाउन किया तो ऑटोमेटिकली देखिए ये ना कोई स्पेस है ना कोई अनस्ट्रक्चर वे में है, बिल्कुल प्रॉपर वे में आ चुका है। लेकिन अब आप यहाँ पे सोचोगे, कई लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ये जो 3-3 कॉलम है ना, एक ही डेटा में क्या करेंगे हम इस चीज का। ठीक है, लेकिन अगर आप इस 2 कॉलम को डिलीट कर दोगे ना तो ये तीसरा वाला ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, आपको जो अभी हम लोगों ने ट्रिम वाला कॉलम बनाया इसको हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर है। इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से राइट पे क्लिक करना है आपको पेज स्पेशल पे जाना है। पेज स्पेशल पे जाने के बाद वैल्यूज पे आपको क्लिक करना है। वैल्यूज पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद तो ये जो कॉलम में आपको फॉर्मूला है ना यहाँ पे हट जाएगा, किसी भी क्लिक करोगे तो फॉर्मूला हट जाएगा। अब आप ये वाला जो कॉलम है इसको डिलीट कर सकते हो। मैंने डिलीट कर दिया ये वाला कॉलम, ये भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो मेरा कॉलम है बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सेफ है। तो इस तरीके से अगर आपको 3-4 कॉलम बनाते हो, एक ही कॉलम बनाते हो, उसमें फॉर्मूला रन करते हो, तो अगर आप फॉर्मूला उसमें रहने देते हो ना, तो अगर आप पहला वाला डिलीट कर दोगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर आप उसमें से फॉर्मूला हटा देते हो तो वो जो आपका कॉलम है ना वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वो फिर डिलीट नहीं होगा। स्टेप 5 में आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक रोज को फिल करना है। ब्लैंक रोज को कैसे फिल करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइस वाले कॉलम में। प्राइस वाले कॉलम में आपको यहाँ पे कुछ कुछ कॉलम है ना वो ब्लैंक्स हैं, काफी रोज जो है हमें ब्लैंक्स यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, जो कि दिखने में अच्छी नहीं लग रही है। अब मुझे इसको फिल करना है, तो कैसे फिल करेंगे, बहुत सिंपल है। इस पे जाके हम लोग कॉलम पे जाके क्रिएट कर देते हैं। हम जाएंगे होम पे। होम पे जाने के बाद फाइन एंड सिलेक्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा, सबसे लास्ट में एडिटिंग में फाइन एंड सिलेक्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा। गो टू स्पेशल पे जाना है। गो टू स्पेशल पे जाने के बाद आपको ब्लैंक्स वाले पे क्लिक कर देना है। ब्लैंक्स वाले पे क्लिक कर दो कि ओके पे क्लिक करना है, तो आपकी जितनी भी जो ब्लैंक रोज है वो हाईलाइट हो जाएगी। अब आपको किसी पे क्लिक पे नहीं करना, आपको सिर्फ कीबोर्ड से काम करना। आपको क्या करना है, जैसे मुझे इन पे NA फिल करवाना है, NA मैंने यहाँ पे फिल करवाया इस तरीके से। ठीक है, तो आपको कंट्रोल की दबाई रखना है और एंटर कर देना। जैसे ही मैं कंट्रोल की दबा के एंटर कर देती हूँ तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये जो मेरी रोज है वो फिल हो चुकी है। स्टेप 6 है हमारा रिमूव डुप्लीकेट। अब रिमूव डुप्लीकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिमूव डुप्लीकेट आप शायद कोई भी डेटा क्लीन ना कर पाओ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको किसी भी सेल पे जाके क्लिक करके कंट्रोल A कर देना है। कंट्रोल A करने के बाद आपको डेटा पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। रिमूव डुप्लीकेट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप एक कॉलम कर सकते हो, आपको सारे करना तो आप सारे कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने अनसिलेक्ट ऑल कर दिया तो सारे इसको अनसिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट करूंगा तो सब हो जाएंगे। मैं ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 52 यूनिक वैल्यूज रिमेन, मतलब इस पूरे डेटा में सिर्फ एक ही डुप्लीकेट वैल्यूज हमें यहाँ पे मिली है, उसको ओके हम लोग कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने ओके किया, जो मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। डुप्लीकेट वैल्यूज में जो होता है ना, आपको एक मेजर कंफ्यूजन जो होता है वो आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे किसी पे क्लिक करके कंट्रोल A कर देती हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे इस पे लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाती हूँ, हाईलाइट सेल्स पे जाके डुप्लीकेट वैल्यूज पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो देखिए अभी तक जो एक डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो गई थी, अब इतने सारे डुप्लीकेट वैल्यूज आ गए। मतलब मैंने कंडीशनल लगाया कि जो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वहां पे इसको हाईलाइट कर दो। लेकिन डुप्लीकेट रिमूव तभी करना जब पूरा रो डुप्लीकेट हो। मतलब कि अगर ये आपको एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं
तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आप देखोगे जिसमें ये वाली आईडी है, यही वाली ऑर्डर डेट है, यही वाला ये जो नंबर दे रखा है, सिटी भी यही है, ईयर भी यही है, पिन कोड भी, रीजन भी, पूरा कॉलम जब एक जैसा होता है ना तभी रिमूव डुप्लीकेट होता है। अगर आप एक ही सिटी में बार बार एक ही अगर आप देख रहे हो और बाकी जो रोज है वो अलग है, तब आप डुप्लीकेट कर दोगे तो आप बहुत ज्यादा गलती कर दोगे इस चीज में। तो बहुत ज्यादा इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, पहले हाईलाइट करेंगे कौन कौन से डुप्लीकेट वैल्यूज है और उन्हीं को डिलीट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, सिर्फ एक वही रोज डिलीट होती है जिसमें जो दो रोज है बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, कंट्रोल जेड किया, मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। तो आई होप आपको ये स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है किसी भी स्टेप में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई उसको जरूर दूंगी। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।